Hello everyone, this is Prem Pandey here. This is the last video of this chapter. We have already uploaded 3 parts of this chapter. If you have not seen that videos, please click the link in the description and check those videos. And guys, one thing more, if you are a new visitor, please subscribe our channel and help to reach 1 million or 1 lakh subscriber. My first target is to reach the 1 lakh subscriber, and someday I believe we will make 1 million also. So without wasting time, let's start the video. हार्वेस्टिंग, दिस इज़ द लास्ट सेकेंड टॉपिक. हार्वेस्टिंग, किसी भी फसल की कटाई. तो हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इंपॉर्टेंट टास्क. किसी भी फसल की कटाई एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है फसल के प्रक्रिया में, पूरे फसल उगाने की प्रक्रिया में. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. ये डिफिनीशन है हार्वेस्टिंग की, जो आपको येलो हाईलाइटेड में दिख रही है. ये हार्वेस्टिंग की डिफिनीशन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में हार्वेस्टिंग की डिफिनीशन आती है. तो किसी भी फसल की कटाई जब वो पक जाती है, उसके बाद जो हम उसे कटाई करते हैं उसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं. इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड. हार्वेस्टिंग में क्या होता है, फसल को खींच लिया जाता है, उखाड़ लिया जाता है, या ज़मीन के सतह से जितना नीचे हो सकता है उतने नीचे से हम उसे काटते हैं. यही होती है हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग में यही होता है. इट यूजुअली टेक्स 3 और 4 मंथ्स फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर. किसी भी अनाज वाले फसल को 3 या 4 महीने लगते हैं उसे पकने में. हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री ज़्यादा डन मैनुअली बाय सिकल और बाय ए मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर. हमारे देश में जो कटाई होती है वो या तो जो हम हाथों से करते हैं हंसुए की मदद से, या हम मशीन से करते हैं हार्वेस्टर की मदद से. अगर आपने हार्वेस्टर नहीं देखा तो देख लीजिए. दिस इज़ द हार्वेस्टर. ये मशीन होती है जिससे हम कटाई करते हैं. जो कटी हुई फसल होती है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, जो कटी हुई फसल रहती है, द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. अनाज क्या होता है, अनाज को ज़रूरत होता है कि उसको जो हमारी जो पूरी फसल है, जो कटी हुई फसल है, उसमें से हमें अनाज निकालना पड़ता है और भूसे को अलग करना पड़ता है. जो वेस्ट पार्ट है उसको अलग करना पड़ता है. और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं. तो हमारे पास थ्रेसिंग की भी डिफिनेशन हो गई. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन सीड्स फ्रॉम द चैफ इज कॉल्ड थ्रेसिंग. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. ये एक मशीन के द्वारा किया जाता है और मशीन का नाम होता है कंबाइन. कंबाइन मतलब मिलाकर. किस चीज़ की मिलावट होती है इसमें, हार्वेस्टर की भी, मतलब कटाई भी होती है, और थ्रेसर भी होता है उसमें, कि हम अनाज को और भूसे को अलग भी कर सकते हैं. आप यहाँ पे कंबाइन मशीन देख सकते हैं. दिस इज़ अ कंबाइन मशीन. ये हार्वेस्टर भी है और थ्रेसिंग का भी काम कर लेता है. फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चाफ बाई विनोइंग. वो किसान जिनके पास बहुत ही कम ज़मीनें होती हैं वो कैसे करते हैं थ्रेसिंग, मतलब कि अनाज को और भूसे को अलग वो कैसे कर लेते हैं, विनोइंग. विनोइंग एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ. विनोइंग मतलब होता है, हम हिंदी पे हमारे गाँव में बोला जाता है इसे ओसाना. मतलब कि जब हवा चलती है तो हम जब हम उसे ऊपर से गिराएंगे तो जो भूसे होती है वो उधर जाके गिर जाती है, और अनाज जो कि वजनदार होती है वो वहीं पे ज़मीन पे गिर जाती है. तो आप फिगर के माध्यम से ज़्यादा थोड़ा समझ सकते हैं. तो दिस इज़ विनोइंग. और विनोइंग मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, या हम मशीन से भी कर सकते हैं और हाथों से भी हम इसे कर सकते हैं. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, तो इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं. हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब होता है कि फसलों की कटाई के समय बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू. इन्हीं को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल्स कहते हैं. अब आखिरी पार्ट आता है इस चैप्टर का, स्टोरेज. हमने फसल तो उगा ली, उसको मैन्योर, फर्टिलाइजर सब मिला दिया, हमने मिट्टी को सही किया, हमने कटाई भी कर ली, अनाज भी हमने पा लिया. अब इसको हम रखें कैसे, कितनी सावधानी से हम इसे रखें. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इंपॉर्टेंट टास्क. किसी फसल को, हमारे जो उत्पादन है उसको संजो कर रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य होता है. इफ़ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी किप्ड फॉर लॉन्गर टाइम, अगर किसी भी अनाज को बहुत लंबे समय तक रखना है, दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर. उन्हें नमी से, इंसेक्ट से, कीड़े मकोड़े से, रैट्स से, चूहों से और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा के रखना होता है. द फ्रेश क्रॉप्स हैज़ मोस्ट मॉइस्चर. जो ताज़ा कटी हुई फसल होती है उसमें ज़्यादा नमी होती है. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स, अगर जो ताज़ा कटी हुई जो अनाज है, आर स्टोर्ड विथआउट ड्राइंग, उन्हें बिना सुखाए हुए अगर हम रख दें, स्टोर करें, दे मे गेट स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो सकते हैं, या अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, या उन पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं. मतलब उन्हें, उस फसल को ख़राब कर सकते हैं, उस अनाज को ख़राब कर सकते हैं, रखे हुए अनाज को. लॉजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, और वो ख़राब कर देंगे. इससे क्या होगा, जो वो सीड्स रखे गए हैं उनकी जर्मिनेशन कैपेसिटी, मतलब दोबारा उगने की जो क्षमता है वो खत्म हो जाती है. हैंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड इन द सन. इसलिए ये ज़रूरी है कि किसी भी अनाज को रखने से पहले उसे पहले धूप में सुखा लिया जाए, ताकि उसकी नमी एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से निकल जाए. और दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय
इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। और सुखाने से क्या होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगी इस पे अटैक नहीं कर पाते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बिन्स। जो फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन अनाजों को कहाँ रखते हैं, ये देख रहे हैं आप, जूट बैग्स में जो बोरे हैं उनमें रखते हैं, या मेटेलिक बिन्स जो लोहे के बड़े बड़े बीन्स होते हैं, डब्बे होते हैं, उनमें रखे जाते हैं। मेटेलिक बिन्स देख लीजिए आप क्या होता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलॉज और ग्रैनरीज। और अगर हमारे पास बहुत सारा अनाज है और उसे हमें रखना है तो ये किस में होता है, सिलॉस। सिलॉस क्या है, ये देख रहे हैं आप, बड़े पैमाने पे स्टोरेज के लिए जो चीज़ें बनाई गई इसी को हम सिलॉस कहते हैं। ग्रैनरीज मतलब हम इसको बोल सकते हैं जैसे गोडाउन टाइप का बोल सकते हैं, जिसमें बहुत सारा बोरे में ही रखकर पूरा अनाज रखा जाता है। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, जिससे हम चूहों से और कीड़े मकोड़ों से हम बचा सकते हैं सिलॉज और ग्रेनरीज में रखकर अपने अनाज को। ठीक है। ड्राइड नीम लिप्स आर आल्सो यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो सूखे हुए नीम के पत्ते होते हैं ये भी हमारे घरों में यूज किए जाते हैं अनाज को बचाने के लिए। कैसे यूज किए जाते हैं, फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन इन बिग गोडाउन्स स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म। जो हमारे जो लोहे के डब्बे होते हैं उसमें हम अनाज भी डाल देते हैं, सीड्स डाल देते हैं, उसमें हम सूखे हुए नीम के पत्ते भी डाल देते हैं, ताकि नीम के पत्ते क्या होते हैं, एंटी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एंटी बैक्टीरियल होते हैं, जिससे बैक्टीरिया और फंगी उस पर अटैक नहीं कर पाते। लेकिन अगर वहीं हमें बहुत सारे अनाजों को स्टोर करना है तो उसे हम क्या रखते हैं, गोदाउन में रखते हैं, और गोदाउन में रखते टाइम हम उसमें केमिकल छिड़काव भी करते हैं ताकि उनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, बैक्टीरिया अटैक ना कर सके, अनाज को खराब ना कर सके। अब देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, जैसे मिल्क हमें किससे मिलता है, काउ, बफेलो, सी गोट, फीमेल, इन सब से मिलता है। वैसे हमें 3 चीज़ें और भरनी है, और वो किन सोर्सेज से मिलती है वो हमें भरना है। तो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप इसे कर लें तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसे कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा अगर आप इसे कर लें। आई विल बी वेरी प्लीज्ड। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। तो हम इस टेबल को जब भर लेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्लांट्स, एनिमल्स भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें कई प्रकार के फूड, मतलब कि बहुत ही प्रकार के फूड और खाने की चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। मेनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। कई लोग जो कि किनारे, समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे रहते हैं, वो मछलियों को अपना मुख्य भोजन बना लेते हैं। इन द प्रीवियस क्लासेस, पुराने क्लासेस में हमने पढ़ा है कि द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, हम पौधों से भी अपना खाना पाते हैं। वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सिलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक फसल को उगाने के लिए बहुत सारे प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जैसे कि सिलेक्शन करना, अनाज जो सीड्स होती है, जो बीज होती है उसका सिलेक्शन करना, उसको बोना, मिट्टी को ठीक करना, फर्टिलाइजर, मैन्योर मिलाना, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, कई सारी चीज़ें प्रक्रिया होता है जो एक फसल उगाने में काम आती है। सिमिलरली इसी प्रकार एनिमल रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। इसी प्रकार जो जानवर हम घरों पे रखते हैं या अपने तबेलों में रखते हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें हम अच्छा खाना देना पड़ता है, प्रॉपर मतलब एक उचित खाना देना पड़ता है, उचित रहने के लिए जगह देनी पड़ती है, और उनका अच्छे से केयर करना पड़ता है। और जब यही चीज़ बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है, इसी को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री की यहाँ पे आपको डिफिनेशन मिल गई। एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। व्हेन दिस इज डन ऑन लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और हमें बताइए। अगर हमें इंपॉर्टेंट लगेगा तो हम इसके लिए एक अलग सेपरेट वीडियो जरूर बनाएंगे। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले जरूर इनकी डिफिनीशंस पढ़ लेनी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और यहाँ पे कुछ है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी दी गई हैं, आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस लेके आएंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।